यस, आज का टॉपिक है आपके पास व्हेन प्रीमियम ऑन फॉरफिटेड शेयर्स रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। दो केसेस हैं। क्वेश्चन है डीके गोयल बुक से है ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर 45 क्वेश्चन है। 45th, सी लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट 30% प्रीमियम टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2. The second and final call of ₹2 has not yet been made. Out of these 200 shares were reissued at 8 paid up 8 per share. इस क्वेश्चन में कंपनी ये बोल रही है कि कंपनी ने एक 10 रुपये वाला शेयर इशू किया जिस पर 30% का प्रीमियम था। जो भी प्रीमियम होगा वो शेयर की फेस वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है, और अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना किया गया हो तो प्रीमियम वाला अमाउंट जो है वो कंपनी अलॉटमेंट पर रिसीव करती है। इस क्वेश्चन में उसने सिर्फ फर्स्ट कॉल पे नहीं की है और सेकंड कॉल तो कभी कंपनी ने मांगी ही नहीं, और इसमें से 200 शेयर कंपनी ने री इशू कर दिए। 8 का शेयर है और 8 रुपये में ही री इशू हो रहा है। तो एंट्रीज कैसे होंगी और आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे? सबसे पहली बात, वैसे तो शेयर 10 रुपीज़ का है लेकिन कंपनी ने 8 रुपये ही मांगे थे। इसके अंदर 2 रुपीज़ की उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की है, ठीक है। 8 + 3 स्टैंड्स फॉर प्रीमियम। प्रीमियम का जो भी पैसा था वो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट था। अगर किसी शेयर होल्डर के ऐसे शेयर फॉरफिट कर रही है कंपनी जिसपे वो प्रीमियम का पैसा दे चुका है तो प्रीमियम को कंसिडर नहीं करना चाहिए, कोई उसकी ज़रूरत नहीं होगी। इस क्वेश्चन में 8 रुपये में से उसने 2 रुपये फर्स्ट कॉल के नहीं पे किए, तो 8 - 2 यानी उसने 6 रुपीज़ तो पे कर दिए ना, और फिर कंपनी उसके शेयर फॉरफिट करने जा रही है। 10 रुपये का शेयर था, यहाँ पर 10 रुपये का इस्तेमाल यूज़ सिर्फ ये पता लगाने के लिए किया जा रहा है कि प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा। 10 का 30% 3 रुपीज़। 10 में से 2 रुपीज़ की फाइनल कॉल थी जो कभी कंपनी ने मांगी ही नहीं, तो शेयर कितने का हो गया? 8 रुपीज़। जब एक कंपनी ऐसे शेयर्स को फॉरफिट कर रही हो जिसपे प्रीमियम भी मांगा गया हो, तो फॉरफिट की एंट्री में ये देखना चाहिए कि क्या प्रीमियम वाला पैसा उस शेयर होल्डर ने पे किया या नहीं पे किया। इस क्वेश्चन में सिर्फ उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे की, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि अलॉटमेंट तो दे ही दी होगी। तो यार जब अलॉटमेंट दे दिया होगा तो प्रीमियम भी दे दिया होगा, और जो प्रीमियम होगा वो यहाँ पर रहा होगा 6 + 3। 6 + 3 कैसे? 8 का शेयर था, 2 रुपये की फर्स्ट कॉल थी। 8 - 2 बचा कितना? 6 रुपये जो उसने पे कर दिया। 6 रुपीज़ + 3, ये वाला अलॉटमेंट तो वो दे चुका है, तो प्रीमियम तो खत्म कर दो। प्रीमियम को कुछ नहीं करना आपने। एंट्री बिल्कुल ऐसे होगी जैसे पार पर जो शेयर होते हैं वैसे फॉरफीचर की एंट्री। यहाँ पर 800 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 800 शेयर हैं, एक शेयर कितने रुपए का होगा? 8 रुपये का। क्यों 8 रुपये का? क्योंकि कंपनी ने फाइनल कॉल कभी ड्यू की ही नहीं। तो यहाँ पर अमाउंट आएगा आपका 6400। उसने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं पे किया। 2 शेयर फर्स्ट कॉल 800 शेयर इंटू 2, ये आपके पास अमाउंट आएगा 1600 रुपीज़। जो अमाउंट वो दे चुका उसका नाम बदल कर क्या हो जाएगा? फॉरफीचर। 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट 800 × 6 4800। ये तो हो गई फॉरफीचर की एंट्री। जब कंपनी री इशू करने जाए, आप पहले एंट्री मत पास करें, पहले देख लो कि कितने शेयर री इशू हो रहे हैं। इसमें से सिर्फ 200 शेयर री इशू हो रहे हैं। आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स वर री इशूड एज 8 पेड अप 8 पर शेयर। यार जब 8 वाला शेयर 8 रुपये में ही री इशू हो रहा है तो री इशू होते वक्त कोई लॉस तो हो नहीं रहा, लेकिन री इशू तो हो रहे हैं ना। तो सबसे पहले आप 200 शेयर का फॉरफीचर अमाउंट अलग करें। 800 शेयर्स का फॉरफीचर अमाउंट 4800 है, तो 200 शेयर का कितना होगा? इंटू 200, ये आ रहा है आपके पास 1200 रुपये। अब एक देखने वाली चीज़ और समझने वाली चीज़, एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कैपिटल रिजर्व कितने से बनेगा, तो आप डायरेक्ट एंट्री ये कर सकते थे
कि 800 शेयर फॉरफिट किए, 200 शेयर री इशू हो रहे हैं और री इशू होते वक्त कोई लॉस भी नहीं हो रहा, लेकिन री इशू तो हो रहे हैं ना। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि जिन शेयर्स को कंपनी फॉरफिट भी कर रही है और फिर उन्हें री इशू भी कर रही है, सिर्फ उनका बचा हुआ पैसा यानी जो यूटिलाइज नहीं हुआ एट द टाइम ऑफ री इशू, कोई लॉस ही नहीं हुआ, अगर लॉस हुआ भी है तो लॉस माइनस करके जो बच जाएगा बैलेंस, वो कंपनी ट्रांसफ़र करती है कैपिटल रिजर्व में। लेकिन इस क्वेश्चन में तो री इशू करते हुए कोई लॉस हुआ ही नहीं, तो सारा का सारा पैसा 1200 रुपये कंपनी कहाँ ट्रांसफ़र कर सकती है? कैपिटल रिजर्व में। एंट्री क्या होगी? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, पूरा का पूरा 1200 किसका? 200 शेयर का फॉर फीचर अमाउंट। 200 शेयर को री इशू करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर 8 1600, यहाँ आएगा 2 शेयर कैपिटल, क्योंकि कंपनी ने फाइनल कॉल कभी ड्यू की ही नहीं। जब 8 रुपये वाला शेयर 8 रुपये में ही री इशू हो रहा है तो कोई लॉस ही नहीं हो रहा, तो सिर्फ इन 200 शेयर्स का फॉर फीचर अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अब हो सकता है पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वट एवर द अमाउंट यू हैव टू ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व, वट इज़ द बैलेंस रिमेनिंग इन द फॉर फीचर अकाउंट। तो बाकी बचा हुआ फॉर फीचर अकाउंट में बैलेंस कितना है? तो 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, आप सबको ये क्लियर होना चाहिए भैया, यार कैपिटल रिजर्व तो बनेगा ही उसका जिस शेयर को कंपनी ने फॉरफिट करके री इशू किया। जिन शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट तो किया लेकिन री इशू नहीं किया, उसका पैसा कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, वो पैसा बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के अंदर ऐड फॉर फीचर अकाउंट के नाम से रहेगा, या आप बोल सकते हो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में वो बैलेंस पड़ा रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में 800 शेयर का फॉर फीचर अमाउंट 4800 था, 200 शेयर तो चले गए, बचा कितने? 600 शेयर जो फॉरफिट तो हुए लेकिन री इशू नहीं हुए, तो डायरेक्ट उसका अमाउंट कैलकुलेट कर लो। 800 शेयर का फॉर फीचर अमाउंट 4800 है, तो जो शेयर फॉरफिट तो हुए लेकिन री इशू नहीं हुए वो कितने हैं? 600, उनका फॉर फीचर अमाउंट कितना आएगा? 3600। ये अगर हम बैलेंस शीट का क्वेश्चन करें तो ये 3600 शेयर कैपिटल में ऐड फॉर फीचर अकाउंट के नाम से आएगा, और ये 1200 रुपये अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा। तीसरी बुक में से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस में 4 आइटम्स आती हैं: जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और आपका क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आगे सेकंड केस में अच्छा सेकंड केस है, बहुत अच्छा। डी लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स, वही सेम टॉपिक चल रहा है, 30% प्रीमियम है, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2, द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 हैज़ नॉट येट बीन कॉल्ड। Out of these 200 shares were reissued as fully paid up for 11 per share। सेम क्वेश्चन है, लेकिन फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट केस में और सेकंड केस में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वाले केस में जिस शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट हो रहे थे उसने प्रीमियम मनी पे कर दिया था, इस क्वेश्चन में प्रीमियम पे नहीं कर रहा, तो अलग हो जाएगा केस। तो ध्यान से देखें और समझें। 800 लिखने का सबसे अच्छा तरीका ही होता है, सबसे पहले बच्चों को एप्लीकेशन, ऐसे कुछ आइटम्स लिखनी चाहिए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड ऑल दैट जो भी है। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन था उसमें आई वॉज नॉट एबल टू राइट द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था एग्जैक्टली एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कितनी है। यहाँ पता लग सकता है, यहाँ शेयर 8 रुपये की कॉल्ड अप वैल्यू है, मुझे कैसे पता 8 रुपये की है? क्योंकि उसमें लिखा है 10 का शेयर है, 2 रुपीज़ की फाइनल कॉल कभी कंपनी ने ड्यू की ही नहीं, तो 10 माइनस 2 फाइनल कॉल के हटा दो। अब शेयर कितने का है? 8 रुपये का। फिर उसने हिंट भी दे दिया कि 3 रुपये का तो प्रीमियम है और वो अलॉटमेंट पर है, टोटल अलॉटमेंट बनी 5 रुपये है, 5 रुपये में से 3 तो प्रीमियम है। तो लिखोगे कैसे? 5 में से 3 तो प्रीमियम, तो 3 तो पहले अलग ही लिख लो, 3 रुपये तो अलग ही है, 5 में से 3 अलग हो गए, तो 2 रुपीज़ इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल, प्रीमियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल, तो यू शुड राइट 2 + 3। ठीक, उसके बाद
उसके बाद ये बोल रहा है उसने 5 रुपये अलॉटमेंट के नहीं दिए इंक्लूडिंग प्रीमियम, और 2 रुपये की फर्स्ट कॉल नहीं दी, 2 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल नहीं पे की, उसने ये पैसा नहीं दिया, उसने ये पैसा नहीं दिया। तो एप्लीकेशन कितने की होगी? 8 में से 2 + 2 4 माइनस हो गए, तो एप्लीकेशन मनी कितने का है? 4 का, वो उसने पे कर दिया। अब शेयर फॉर फीचर की एंट्री कैसे होगी वो देखें। एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना कैपिटल अकाउंट डेबिट? 800 शेयर हैं, पार्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? 8 रुपये, तो 8 रुपये से मल्टीप्लाई 6400। इस क्वेश्चन में अलग चीज क्या है? प्रीमियम का पैसा उसने पे नहीं किया, तो प्रीमियम एक बार डेबिट होगा और विद अलॉटमेंट क्रेडिट होगा। ध्यान से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये सिर्फ तब होगा जब उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। इससे पहले वाले केस में वो अलॉटमेंट पे कर रहा था यार, जब अलॉटमेंट पे कर दिया तो प्रीमियम भी दे दिया, तो प्रीमियम की कहानी खत्म। लेकिन जिस सिचुएशन में शेयर होल्डर कंपनी का प्रीमियम नहीं देगा, उस केस में कंपनी चिल्ला के बताएगी यार प्रीमियम नहीं दिया इसने। तो 800 शेयर इंटू 3 ईच, ये आ गया 2400। 2 शेयर अलॉटमेंट। अब जब हम फिर सबसे पहले वो 2 में लिखे जो पैसा उसने पे नहीं किया। क्या नहीं पे किया? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट कैसे लोगे आप? 800 पूरा 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो कितना आएगा? 4000। फिर जो और क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 800 इंटू फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 रुपये की, तो ये आएगा 1600। जो पैसा वो दे चुका उसको हम किस में डाल देंगे? 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। इसमें तो सिर्फ उसने 4 रुपये अलॉटमेंट के पे किए, तो 800 इंटू 4, तो ये आपका अमाउंट आएगा 3200। एक बार कैलकुलेट भी कर लो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। 4 5 5 और 3 8 8 और 6 + 2 8 8800, इसका टोटल भी 8800। अब इसमें से कंपनी री इशू कितने कर रही है शेयर? कंपनी री इशू कर रही है 200 शेयर फुली पेड। फुली पेड का मतलब अब शेयर 10 का हो गया और 11 रुपये में री इशू कर रही है। अब कुछ बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है कि कब ये, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने मेरे 800 शेयर फॉरफिट कर लिए तो यार मेरे कारण आपका आगे का प्रोसेस थोड़ा ना रुक जाएगा। तो इस टाइम ड्यूरेशन में हो सकता है क्या हो गया, कंपनी ने सेकंड कॉल ड्यू कर दी होगी आम बाकी शेयर होल्डर्स के ऊपर। तो अब जो कंपनी शेयर फॉरफिट कर रही है, री इशू कर रही है, 200 शेयर फॉरफिट किए हुए री इशू हो रहे हैं, वो फुली पेड हो गए। फुली पेड मतलब 10 का शेयर। 10 वाला शेयर अगर कंपनी 11 रुपये में री इशू कर रही है तो कोई लॉस तो हो ही नहीं रहा। तो जब लॉस ही नहीं हो रहा तो डायरेक्टली इन 200 शेयर का फॉर फीचर अमाउंट कंपनी कहाँ ट्रांसफर कर सकती है? कैपिटल रिजर्व में। तो 800 शेयर का फॉर फीचर अमाउंट 3200 है, तो 200 का कितना होगा? इंटू 200, 800 रुपये, 800 रुपये। तो थर्ड एंट्री कैपिटल रिजर्व की तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये कैपिटल रिजर्व कैसे? जिन शेयर को कंपनी ने फॉरफिट किया और री इशू भी किया, लेकिन री इशू करते वक्त कोई भी लॉस नहीं हो, तो जिन शेयर को री इशू किया जा रहा है सिर्फ उन्हीं का फॉर फीचर अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। जिन शेयर को फॉरफिट तो किया, जैसे 600 शेयर, लेकिन री इशू नहीं हुए, उनका अमाउंट कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। तो 800 ओनली कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। अगर मैं री इशू करने की एंट्री करूं तो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, 200 शेयर है, 11 रुपये में री इशू हो रहा है, 2200। 2 शेयर कैपिटल, शेयर की फेस वैल्यू तो 10 रुपये है, तो 200 इंटू 10 2000। फिर आएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 200 इंटू 1। तो जो कंपनी ने शेयर फॉरफिट करके री इशू किए उनमें भी कंपनी को कोई लॉस नहीं हो रहा, उल्टा प्रीमियम मिल रहा है।
तो उन 200 शेयर का पूरा फॉरफीचर अमाउंट कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देगी। थर्ड केस। अब थर्ड केस क्या है? थर्ड केस, वाई लिमिटेड फॉरफीटेड 1000 शेयर ऑफ 10 ईच issued at 10% premium to Shyam at the rate 9 rupees called up, on which he did not pay 3 on of allotment including premium। अब ये वाला जो हम केस कर रहे हैं ये दोनों को मर्ज करके बनाया हुआ है। वाई लिमिटेड ने 1000 शेयर फॉरफिट कर लिए, एक शेयर 10 रुपीज़ का था, 10 का 10% 1 रुपये प्रीमियम, और लेकिन कंपनी ने 9 रुपीज़ पर शेयर मांगे हैं अभी तक, ऑन विच ही डिड नॉट पे 3 ऑफ अलॉटमेंट। जब उसने अलॉटमेंट नहीं पे की इसका मतलब उसने प्रीमियम भी नहीं दिया। एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2। आउट ऑफ दीज 600 शेयर वर री इशूड टू राम एज फुली पेड अप फॉर 8 पर शेयर एंड 200 शेयर्स टू धाम एज फुली पेड एट 12 पर शेयर। यानी कंपनी पहले फॉरफीचर की एंट्री सीखते हैं। पहले क्वेश्चन की जो भी स्टेटमेंट हो आप उसे अपने ही वर्डिंग में लिखना चाहिए। शेयर 10 रुपये का था, 1 रुपये का प्रीमियम था, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 9 रुपीज़ मांगे हैं, तो आप 9 लिखेंगे, 9 + 1 बिकॉज प्रीमियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल। 3 रुपये की अलॉटमेंट थी इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 3 रुपये नहीं लिख सकते, 2 + 1 क्योंकि 1 रुपया उसमें क्या है? प्रीमियम। और फिर वो बोल रहा है उसने 2 रुपीज़ की फाइनल फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, उसने ये पैसा नहीं दिया, उसने ये पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का, तो 9 में से 2 + 2 4 -2 और 2 4 माइनस कर दिया, तो बचे कितने? 5 रुपये। 5 रुपये किस चीज़ के होंगे? एप्लीकेशन के। उसने सिर्फ वो शेयर एप्लीकेशन में नहीं पे किया है, तो री इशू फॉरफीचर करने की एंट्री क्या होगी? 1000 शेयर्स की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 शेयर इंटू 9, क्योंकि शेयर 9 रुपीज़ का है, तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 9000। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या? उसने अलॉटमेंट पे नहीं की। जब उसने अलॉटमेंट नहीं पे की तो प्रीमियम भी नहीं दिया, तो एंट्री क्या होगी? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1000 शेयर इंटू 1, ये हो गया आपके पास 1000। फिर आप वो अमाउंट लिखें जो उसने पे नहीं किया, अलॉटमेंट नहीं पे की। 2 शेयर अलॉटमेंट 1000 शेयर इंटू 3, 3000। 2 शेयर फर्स्ट कॉल 1000 शेयर इंटू 2, ये हो गया आपका 2000। 2 शेयर फॉर फीचर, जो पैसा उसने दे दिया 1000 इंटू 5, ये हो गया 5000। 5 + 3 8 + 2 10, तो 10। अब जब ये शेयर री इशू कर रहा है, 2 लोगों को री इशू कर रहा है। एक तो 600 शेयर इसमें से वो री इशू कर रहा है राम को फुली पेड, यानी अब शेयर 10 का हो गया, पहले वो 9 का था, और 10 रुपये का शेयर है लेकिन वो 8 रुपये में री इशू कर रहा है। 200 शेयर वो री इशू कर रहा है धाम को फुली पेड 12 रुपये में। ठीक है, अब पहले आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले ये जो फॉरफीचर अमाउंट आ रहा है ये तो 1000 शेयर्स का है। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? जो शेयर री इशू हो रहे हैं उनका अमाउंट कैलकुलेट करो। सबसे पहले 600 शेयर वो री इशू करा राम को, ये 5000, 1000 शेयर्स का फॉरफीचर अमाउंट 5000 है, तो 600 शेयर का कितना होगा? 3000। ठीक है, ये 600 शेयर वो किसको री इशू कर रहा है? राम को। फुल्ली पेड शेयर है लेकिन वो 8 रुपये में री इशू कर रहा है। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर री इशू कर रहा है? 600। कितने में री इशू कर रहा है राम को? 8 रुपये में। 10 वाला शेयर 8 रुपये में, 4800। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 600 इंटू 2, 10 वाला शेयर 8 में, 1200 रुपये का उसको लॉस हो गया। और फिर यहाँ आएगा 2 शेयर कैपिटल, तो 600 शेयर इंटू 10 का 1, 6000। ये सारे 600 शेयर की बात हो रही है, 600 शेयर्स की। इन 600 शेयर्स का फॉरफीचर अमाउंट 3000 था। 3000 में से
1200 रुपये यूज़ हो गए 1200 क्योंकि वो लॉस हो रहा था, तो बचा कितना 2800। तो 2800 अब आपका कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो 3000 माइनस 3000 माइनस 1200 ये बचा 1800, ये जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में। एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट आएगा 1800। उसके बाद कुछ और शेयर वो उसने री इशू किए, 200 शेयर धाम को, फुल्ली पेड, लेकिन कितने रुपए में, 12 में। तो 1000 शेयर्स का फॉर फीचर अमाउंट 5000 था, तो 200 शेयर का कितना होगा, इंटू 200, 1000। अब ये वाला अमाउंट तो मैं डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व में डाल सकती हूँ। क्यों डाल सकती हूँ, क्योंकि री इशू करते वक्त कोई भी लॉस नहीं हुआ। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये आएगा 1000। री इशू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर, और कितने रुपए में री इशू कर रहा है, 12 रुपए में, अमाउंट मिल रहा है 24। टू शेयर कैपिटल 200 इंटू 10, ये आ गया 2000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 200 इंटू 2 ईच, तो ये आपके पास आ रहा है 400, क्योंकि इस वक्त धाम को री इशू करते वक्त कोई भी लॉस नहीं हुआ है। एक और क्वेश्चन है, और बहुत डिसेंट क्वेश्चन है, कर लेना चाहिए स्टूडेंट्स को। सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है। BMY लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। 10 रुपये का प्रीमियम है, 10 का शेयर है और 10 रुपये ही प्रीमियम है। एप्लीकेशन पर 10 रुपीज़ है इंक्लूडिंग 5 का प्रीमियम। बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर paid the full share money with application. Another shareholder holding 200 share failed to pay the allotment money. His share were forfeited. Later on these share were reissued 4000 rupees fully paid. तो सबसे पहले जो गड़बड़ होगी वो कहाँ, 10 रुपये का शेयर है, 10 ही प्रीमियम है, तो एप्लीकेशन का टोटल मनी 10 रुपीज़ है, 10 में से 5 तो प्रीमियम है, तो यू कैन राइट 5 + 5। अलॉटमेंट पे बैलेंस कह रहा है, ये चीज़ बच्चों को खुद फिल करनी चाहिए। अब ये बैलेंस कैसे कैलकुलेट होगा, हमें पता है कि शेयर की फेस वैल्यू 10 है और 10 का प्रीमियम है, तो 10 रुपये में से 5 का प्रीमियम यहाँ मांगा गया है, तो 5 यहाँ मांगेगा। कैपिटल 10 की है, 10 में से 5 रुपये एप्लीकेशन पर मांगे हैं, तो 5 यहाँ मांगे गए होंगे। अब ये बोल रहा है एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर थे, उसने अपना सारा पैसा ही एप्लीकेशन के टाइम पर दे दिया, यानी उसके पास 300 शेयर थे, उसने एप्लीकेशन के टाइम पर 10 रुपये अलॉटमेंट के भी दे दिए। कितने दे दिए, 3000। तो एंट्री कैसे होगी, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, जिसका ये क्वेश्चन अगर गलत होना होगा तो शुरू से ही गलत हो जाएगा, क्योंकि बैंक में अमाउंट कैसे आएगा, 1 लाख शेयर के ऊपर तो 10 रुपये आने ही चाहिए थे, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर थे उसने 10 रुपये जो अलॉटमेंट के थे वो भी दे दिए, तो 3000 ये भी हो गए। तो टोटल पैसा कितना एप्लीकेशन के टाइम पर आ रहा है, 1,03,000, 1,03,000, 10,03,000। अब ये हो गया टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 1 लाख शेयर थे, पार्ट ऑफ कैपिटल 5 रुपये है, 1 लाख शेयर थे, 5 रुपये का प्रीमियम है, तो 5 लाख तो ये यहाँ आ गया, 5 लाख ये यहाँ आ गया। और जिसने
एक्स्ट्रा पैसा दे रखा था वो कहाँ जाएगा, अलॉटमेंट पर। 2 शेयर अलॉटमेंट, एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर थे उसने अलॉटमेंट भी दे दी थी, तो ये आ रहा है 3000, तो टोटल हो गया इसके अंदर 10,03,000। अब अलॉटमेंट ड्यू होने की बारी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 1,00,000 शेयर हैं और अलॉटमेंट कितने की है, 10 रुपये की। 2 शेयर कैपिटल, 1,00,000 शेयर के ऊपर पार्ट ऑफ कैपिटल 5 रुपये है। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 1,00,000 शेयर के ऊपर 5 रुपये का प्रीमियम है, तो टोटल 10 लाख रुपए आना चाहिए था, जिसमें 5 लाख का प्रीमियम और 5 लाख इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक शेयर होल्डर ने तो 300 शेयर के ऊपर पहले से ही अलॉटमेंट पे कर दी, लेकिन एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर हैं, उसने अलॉटमेंट मनी पे ही नहीं किया। अब क्या करें, तो अलॉटमेंट का टोटल पैसा कंपनी के पास 10 लाख रुपए आना चाहिए था। एक शेयर होल्डर 3,000 पहले से ही दे चुका, वो माइनस कर रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी रिसीव्ड है। माइनस करने की वजह हमेशा ये नहीं होगी कि नहीं आया पैसा, ये पहले ही दे चुके, अब दोबारा पैसे थोड़े ना देगा। तो इसको आप क्या करोगे, ये हो गया 9,97,000। एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर थे उसने अलॉटमेंट मनी टोटल 10 का दिया ही नहीं, तो 2,000 नहीं आया। ये 2,000 माइनस करने की वजह क्या है कि ये वाला पैसा कंपनी के पास नहीं आया, ये रेड वाला नहीं आया, जो ग्रीन वाला आया वो माइनस कर दिया, क्योंकि हर वक्त माइनस करने की वजह ये नहीं होती कि पैसा नहीं आया, ये पहले ही दे चुका है तो वापस दोबारा से नहीं पे करेगा। तो एग्जैक्टली पैसा अब कितना आ रहा है, 9,95,000। तो अलॉटमेंट में जो पैसा आएगा वो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पर पैसा कंपनी के पास कितना आ रहा है, 9,95,000, 9,95,000। अब फॉरफीचर की एंट्री, 200 शेयर को फॉरफिट करने वाली है कंपनी, फिर से देख लो, एप्लीकेशन पर था 5+5, अलॉटमेंट पर भी था 5+5, 10 का शेयर 10 का प्रीमियम। एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर थे उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो प्रीमियम वाला पैसा वो दे चुका है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, वो तो कंपनी खा गई, उसको तो कुछ नहीं शो कर रही। जो प्रीमियम उसने नहीं दिया अलॉटमेंट पर, उसके लिए चिल्लाएगी कैसे, वो देखो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 200 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं और पार्ट ऑफ कैपिटल 10 रुपये है, इंटू 10, 2,000। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जो प्रीमियम उसने नहीं दिया 200 इंटू 5, ये वाला 5 जो उसने नहीं दिया, 1,000। अब वो पैसा जो उसने नहीं दिया, 2 शेयर अलॉटमेंट, पूरी अलॉटमेंट नहीं पे की, 2 देखो, एक बार प्रीमियम डेबिट होगा और एक बार विद अलॉटमेंट क्रेडिट होगा। ये वो वाले 5 रुपये प्रीमियम के डेबिट हो रहे हैं जो उसने नहीं दिए, जो वो दे चुका वो तो कंपनी खा गई, और खा के डकार भी नहीं मारा कंपनी ने। तो 2 शेयर अलॉटमेंट 200 इंटू जो पैसा उसने अलॉटमेंट का नहीं दिया, टोटल ये हो गया 2,000। उसके बाद 2 शेयर फॉर फीचर, जो पैसा उसने पे कर दिया, 200 शेयर के ऊपर उसने एप्लीकेशन मनी सिर्फ 5 कंसीडर करेंगे, ये वाला प्रीमियम नहीं, ये हो गया 1,000। अब इसमें से अब समझने वाली बात क्या, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कंपनी ने ये सारे के सारे शेयर री इशू कर दिए 4,000 रुपये में, 4,000 रुपये में। शेयर कितने थे, 200। अब देखो कैसे समझना चाहिए इस क्वेश्चन को, बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी ने तो इसे 4,000 रुपये में री इशू कर दिया, ठीक है, 200 शेयर थे। तो हम अगर करते भी क्वेश्चन 2 शेयर कैपिटल, 200 शेयर और 10 का ही तो शेयर था, तो 2,000 रुपये आने चाहिए थे, ये तो 4,000 रुपये आ रहे हैं। इसका मतलब कंपनी ने जब री इशू किया तब भी कंपनी ने इन शेयर्स को प्रीमियम पर ही री इशू किया, और प्रीमियम कितना है, 2,000। इसका मतलब जब री इशू किया तब भी 200 इंटू 10 का प्रीमियम मिल रहा था। ये बच्चों को खुद ही समझना पड़ेगा।
अब रीइशू करते वक्त कोई लॉस ही नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा फॉर फीचर अमाउंट पूरा का पूरा, बिकॉज देर इज नो लॉस एट द टाइम ऑफ री इशू, द होल अमाउंट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर ऑफ दीज 200 शेयर शुड बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी टू द कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, पूरा का पूरा इसका पैसा 1000 कैपिटल रिजर्व में जाएगा।